हम सबसे पहले तो अपने आप से प्रश्न करें कि क्या जिस उद्देश्य के साथ में भगवान जी ने मुझे यह मानव का स्वरूप प्रदान किया है और जिस आदेश के साथ मुझको इस दुनिया पर आपके द्वारा भेजा गया है, मैं उसमें कितना सफल हूँ, मैं कितना उसका पालन कर रहा हूँ। कबीरा वह दिन याद कर पग ऊपर कलशीस, मर्त्य मंडल में आई के बिसर गयो जगदीश। विचार करने योग्य है, थोड़ा सोचने योग्य है। जब माँ के पेट में हम थे, कितने विषम परिस्थिति में हम वहाँ पर अपना 9 महीने का समय काट रहे थे। सिर नीचे पैर ऊपर तंग स्थल पर रह करके भी हमने वहाँ पर जगदीश भगवान को स्मरण करना भूला नहीं, बिसरा नहीं। लेकिन जैसे ही मर्त्यमंडल में आए, पैदा होकर के इस धरती पर आए, तत्काल हम जगदीश को, भगवान को भूल गए। क्या प्रमाण है भूलने का? बच्चे के पैदा होते ही उसका रोना और हमारा हंसना। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। आखिर में जाना तो सबको तय है, कब जाना है वो भी नियत है। कब आए थे वो नियत था, तब आए, और कब जाना है वो भी समय नियत है। इस जन्म और मृत्यु के बीच का समय जिसे हम जीवन कहते हैं, इसमें हमने क्या किया, क्या कर्म किया। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, वो हमारे कर्म ही संसार में रह जाएंगे, बाकी कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। सत्कर्म करके निकलेंगे तो लोग कहेंगे भला आदमी था, चला गया है। मौत भी हमारे देश में कितने प्रकार की होती है आप तो जानते हैं। कोई कुत्ते की मौत मरता है, कोई काल कवलित हो जाता है, कोई शहीद हो जाता है, कोई जो है किसी को जो है उसको पंच तत्व में विलीन हो जाता है। तो हमको अपने कर्म से ये संसार को तैयारी करके जाना है, पंच तत्व में विलीन होना है कि कुत्ते की मौत मरना है, ये दूसरे के हाथ में नहीं है। मेरे प्यारे भक्त बंधुओं सज्जनों, ये हमारे ही हाथ में है। हर बार सुबह भगवान से एक ही निवेदन करके जमीन पर पैर रख करके उठना है कि हे भगवान, मुझसे अनजाने में भी कोई गलती होने न पाए। और उसके बाद भगवत दर्शन करते हुए कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य मूले सरस्वती, कर मध्य स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। अपने ही हाथ का सबसे पहले दर्शन करते हुए उसी हाथ में, उसी कमल में सारे भगवान वहाँ विराजमान है, ये विचार करते हुए सर्वप्रथम निद्रा खुलते ही अपने हाथ का दर्शन, भगवत रूपी सभी भगवान का दर्शन करते हुए, और फिर पृथ्वी माता में पैर रखने के पहले उसको प्रणाम करते हुए, ये धरती माता तू तो माँ है, कितना जंजाल मेरा सहती है, रोज मैं तेरे ऊपर पद कमल से तुझे पद दलित करता हूँ, रोज तेरे ऊपर मैं अपना बिस्टा छोड़ता हूँ, फिर भी माँ तू मुझे धारण करके रखी हुई है, स्वीकार की है, इसलिए प्रातः काल में ही मैं तुझसे क्षमा मांग लेता हूँ। और उसके बाद धरती को प्रणाम करके उठ करके फिर अपना नित्य कर्म में जाने के पहले केवल रामचरितमानस में सुनेंगे, लिखेंगे, पढ़ के चले जाएंगे। भगवान ने मुँह एक दिया है, कम बोलेंगे, कान ज़्यादा दिया है, ज़्यादा सुनेंगे, लेकिन सुनने के लिए यंत्र को ऐसा फिट कर दिया है, बाएं कान से सुनेंगे और दाहिने कान से निकाल देंगे। जैसे थे जैसे हैं और वैसे ही रहेंगे, ये क्रम चलता रहेगा। तो इसलिए माता को प्रणाम करने के लिए भागवत हमारे मानस में क्या लिखा है बाबा जी ने, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम ही माता, माता पिता गुरु नाम ही माता। धरती माता को प्रणाम हो गया, उठ करके आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले धरती माता के बाद नंबर है हमारी खुद की माता का। पिता माता प्रणाम किए क्रम ये नहीं है रामचरितमानस में, शक्ति को स्वीकार करना पड़ेगा। माताएं पहले हैं हमारे, राधा कृष्ण बोलते हैं, सीता राम बोलते हैं, कहीं पर राम सीता का जयकारा नहीं होता, बोलिए सीताराम 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 कहिए और जाहिर दी राखे राम
काही विधि रही। सीताराम राधे श्याम, है ना। उसी प्रकार से घर में भी माता पिता पहले माता जी को, फिर पिताजी को, फिर अगर गुरु जी हैं तो उनको चरण स्पर्श प्रणाम करके ही अपनी दिनचर्या को प्रारंभ करना चाहिए। प्रणाम में पाद स्पर्शन, चरण बंधन, चरण छूने का क्रम तो लगातार दिनों दिन बढ़ते जा रहा है और एक दिन शून्य हो जाएगा। वो जो इस्कान वाले आ रहे हैं ना माताएं बहनें, राधे राधे कहते हुए वृंदावन की गलियों में, वही लोग चरण बंधन करेंगे। भारत के लोगों को चरण छूना किसी संकोच से कम नहीं होता है। इसलिए और आजकल जो है चरण छूने का एक रिवाज नेताजी लोग भी बदलवा दे रहे हैं, है ना। हमके जो तथाकथित चमचे प्रवृत्ति के लोग रहेंगे वो चरण बंधन क्या करते हैं, थोड़ा सा झुक जाएंगे और उनके घुटने को छुएंगे ऐसा करके थोड़ा, और देख रहे हैं कि नहीं कोई फोटो खींच रहे हैं कि नहीं, ये नहीं देखेंगे। अरे भैया चरण बंधन करना है, घुटना बंधन नहीं करना है। घुटने में जो दर्द मिलता है, चरण से आशीर्वाद मिलता है। हमारा पावर का सोर्स जो है हमारे चरण पर है, तो वहाँ पर चरण स्पर्श करने पर ही हमको आशीर्वाद की प्राप्ति हो सकती है। तो बंधुओं, ये छोटी छोटी बातें हैं, इन बातों को यदि हम सुने, गुने और धारण करें, फिर कहीं पर भी हमारा जीवन रुकने वाला नहीं है, अटकने वाला नहीं है। तेज गति से, स्पीड से इस जन्म से मृत्यु की ओर चले जाएंगे और मरने के समय में हमको किसी प्रकार का पछतावा नहीं रहेगा। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो आदमी जितना कार्य करता है, जो जो कर्म करता है, भगवान जी बड़े होशियार हैं। आते समय इंटरव्यू लेके भेजते हैं, जन्म देने के पहले बोले चलो इसका नंबर है, नहीं फलाने का है, भेजो उसको इंटरव्यू लूँगा। बोले जा रहे हो, हाँ जाऊँगा, वहाँ पर मेरा नाम स्मरण करोगे, अरे बहुत सरल काम है, मैं बिल्कुल करता रहूँगा। देख लो उतना सरल नहीं है जितना समझ रहे हो। माँ के पेट से निकलते ही माया के बंधन में बंधते हैं लोग, मेरा नाम भूल जाते हैं, बड़ा होते जाते हैं, बेड़ा होते जाते हैं, और जितने बड़े होते गए उतने मायावी होते जाते हैं। 6 महीने का बच्चा को आप बुलाओ तो आपके पास आने के लिए तैयार है, वही बच्चा 2 साल का हो जाता है। जब उसको बुलाते हैं तो माँ बुलाने पर जाती है, मौसी बुलाने पर जाती है, कोई दूसरा बुलाने से मुँह करके मुँह को पीछे कर देती है। क्यों? क्योंकि तब तक वो समझने लग जाती है ये मेरा है, ये मेरा है और ये मेरा नहीं है, ये मेरा और मेरा है और मेरा नहीं है। ये बंधन जैसे ही हमारे पास आना चालू होता है, यही तो माया है, यही तो ममता का बंधन है, और यही से हम भगवान के रीति रिवाज से उरीण और दूर होते चले जाते हैं। तो उस समय भगवान जी क्या करते हैं, चलिए भाई जीवन जी लिया, अब अंतिम समय आ गया, राम नाम सत्य होने वाला है। भगवान जी बोले इसको आईना दिखाओ, इसको एक बार उसके कर्म का आईना दिखाओ। तो उसको मृत्यु की सैया पर पड़े पड़े सारी बातें उसको स्मरण आ जाती हैं कि मुझको ये नहीं करना चाहिए था, ये दूसरे का जो खेत में मछली के लिए बेचारा लगा के रखा था चोरिया को, उसको तो मैं 3-4 दिन जा के रात को चुरा के ले आया था, ये मेरे को नहीं करना था। जितने भी उसके कर्म हैं और सत्कर्म दुष्कर्म सब उसके सामने आ जाते हैं। भागवत में क्या कहता है जगन्नाथ दादी, प्राणी प्रभाला सब मरने के पहले उसको दिखा दिया जाता है। तब जाकर के भगवान से फिर साक्षात्कार होगा तो वहाँ पर उसको बतलाया जाएगा, उसका वीडियोग्राफी दिखा दिया जाएगा, ये देख ले क्या करने के लिए क्रिया खा के गया था और क्या क्या करके तू मेरे पास लौट के आया है, तेरा कोई परित्राण नहीं है, इसको डाल दो बाजू वाले स्थल पर। तो ये स्थिति साहब आना नहीं चाहिए। इसके लिए जागृत हुए हम, राष्ट्रीय जागृतियां पुरोहिता, उनको जागृत रहना पड़ेगा, इस भय को स्वीकार करना पड़ेगा। एक दिन मेरा भगवान से साक्षात्कार होगा, उनके हुक्म का पालन नहीं करने की सजा मुझको मिलेगी। इसलिए अपना कर्म करते हुए, कहते हैं ना कि 2 लोग देखते रहते हैं हमेशा, बोले दीवारों में भी कान होते हैं, क्यों ऐसा बोल रहे हो? बोले दीवारों में कान नहीं होते साहब, 2 हैं जो अपने आपके कर्म को, मेरे कर्म को, सबके कर्म को देख रहा है। एक है आत्मा जो हमारे अंदर में प्रविष्ट है, एक है परमात्मा जिसको हम नहीं जानते वो कहाँ पर से वीडियो अपना। आप लोग जानते हैं ना, आजकल दुकानों में लिखा रहता है सावधान आप लोग सीसीटीवी कैमरा के कैद में है नहीं, माल उड़ाने की कोशिश करोगे तो फोटो आ जाएगा। अरे यहाँ भगवान का सीसीटीवी कैमरा तो जगत के हर हर जगह पर, हर स्थान पर मौजूद है। और आप यदि अकेले में दुष्कर्म कर रहा हूँ सोचते हैं तो गलत सोचते हैं। आपकी आत्मा यानी आप स्वयं जान रहे हैं और वो सीसीटीवी कैमरे पर भी कैद हो रहा है।
इसलिए निवेदन, करबद्ध प्रार्थना कि कभी भी अपने कर्म का लेखा जोखा आप खुद रखते जाइए, इस भय से कि मेरा एक न एक दिन भगवान से फिर साक्षात्कार होगा, मैं झूठा साबित होऊंगा और मुझे जिस नाम से इस जीवन को मिला हुआ था मैंने उसको बर्बाद करके जो है अब भगवान के दरबार पे गया है। ये स्थिति रोने के नौबत नहीं आना चाहिए। कहते हैं कि जो दर्पण जब दिखा रहे थे भगवान, सीसीटीवी कैमरा में उनका वीडियोग्राफी जब दिखा रहा था मरते समय, कई लोग मन मन मुस्कुराते हुए प्राण को छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बढ़िया वाला चित्र दिखते रहता, वाह मैं तो बढ़िया काम किया, वाह भाई ये भी ठीक है, अरे अरे ये भी ठीक है, मैं तो भगवान का कथा सुनने भी गया, भगवान का प्रवचन भी किया है, मैं तो किसी का हित नहीं किया, भला किसी का नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं, बुरा भी मैंने किसी का नहीं किया है। तो वो मन मन मुस्कुराएगा। और वो बाजू वाला चोरिया चुराने वाला, दूसरे के गुंडा से पैसा लाने वाला, दूसरे के पैसा को चुराने वाला, दूसरे का जो है सब प्रकार से अहित करने वाला, वो तो देखता है तो भयाक्रांत तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। अब शुरू धारा उसकी बहने चालू हो जाती है, रोने लगता है। वहाँ पर मृत्यु सैया में पड़ा है, रोने लगता है। परिवार वाले सोचते हैं बाबा क्यों रो रहे हैं। देखो तो बड़ा वाला नाती रायपुर में पड़ता है, बड़ा प्रेम करते थे, बुला दो उसको। अरे जिंदगी भर जिसने किसी के लिए नहीं रोया आज अपने नाती के लिए रोएगा, ऐसा हो सकता है क्या? कई लोग बोलते हैं नहीं नहीं बचन बसे को किसने, वे मांस मछली खाए पर छोड़ दे रही है, बोला छोड़ा दे रहे हैं, कोई सुस्की चिंगड़ी खाए के तो मन भी कर रहे थे, लो उसका कल्याण कर देते, उसके मुंह में सुस्की चिंगड़ी ठूस के उसको खुश करने की कोशिश करते हैं। क्या बात है सज्जनों, कोई खाने के लिए रोएगा, कोई अपनों लिए रोएगा, वो तो अपने कर्मों के लिए रोता रहता है। तो इसलिए ऐसे जगह के लिए माँ बहनों माताओं सबसे मेरा एक ही निवेदन है कि मृत्यु सैया पर पड़े हुए व्यक्ति के सामने और माया देख करके दहाड़ मार के रोने के बदले में वहां पर व्यवस्था करो। जिसको नहीं रोने से नहीं रहता, कुछ लोग तो दिखावा के लिए रोना रोते हैं, कैसी बेटी है, बाप मर रहा है, इसको रोना तक नहीं आ रहा है, क्या बोलेंगे लोग, ये क्या बोलेंगे लोग, तो खा गया संसार को साथियों। तो वहां पर दो व्यवस्था कर दिया दीजिए, एक कमरे में है मृतक जो है पड़े हुए हैं ना, रखे गए हैं, दूसरा एक कमरा खोल दीजिए, जिसको रोना है कक्ष क्रमांक 2 में जाओ, और जिसको इसका कल्याण जो चाहते हो इस कमरे में आओ और बोलो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अगर भगवान का नाम उसके मुंह से जाते जाते आ गया समझ लो उसका कल्याण हो गया। यदि मुंह से नहीं बोल पा रहा तो सुनेगा जरूर, सुनेगा, कोशिश करेगा, नहीं निकल पाया तो मन भगवान के नाम का स्मरण करेगा और उसका राम नाम शब्द होने के पहले उसका भवसागर पार हो जाएगा। ये हमारे सबका दायित्व है सामूहिक, ये कार्य हमको करना चाहिए। परंतु हम मायावी लोग हैं, माया संसार में जीते हैं, है ना। अब तो जमाना आ रहा है, पता चलेगा अब के लोगों को, अब तो रोना आता नहीं है लोगों को, कोई मर जाए कोई परवाह नहीं है। अब आने वाले समय में क्या होगा, घर में 3 महिलाओं को बुद्धियात बुलाया जाएगा, उसके बाद बोलेंगे एक आदमी रहेगा, वो बोलेंगे फलना आ गए, एक बार चलाओ, तो वो लोग रोने लगेंगे, अपना इस प्रकार से ढकेंगे, और जो बोल बोल के रोते हैं ना हमारे गाँव के हाथ में, वो लोग रोना चालू करेंगे, 2 मिनट रोएंगे और चुप हो जाएंगे। ये क्रम भी आने वाला है, आ रहा है समय उसका भी आ रहा है। क्यों? क्योंकि सत्संग से विमुख होने के कारण। तो साथियों ज़्यादा विस्तार न करते हुए, बातें तो अनंत है, ज्ञान की बातों का भरपूर है, परंतु हम क्योंकि मानस के इस मंच पर बैठे हुए हैं, भजन का भी आपको श्रवण करना है, मानस का भी श्रवण करना है, तो यहाँ पर जो अपना हुआ सुनत राम अभिषेक सुहावा, रामचंद्र जी के अभिषेक की बात सुन करके अवधवासियों को बड़ी प्रसन्नता हो रही है, खुश हो रहे हैं। बाजत कहा अवध बजावा, अवध में बधाई एक दूसरे को दे रहे हैं, गही बज रहा है, बाजे बज रहे हैं। राम सीता सगुन जनाए, राम और सीता को भी इस सुमंगल की भनक लगने लगी है। कैसे? फरक ही मंगल अंग सुहाए, बाम अंग फरकने लगे, बोलते हैं ना हम लोग, कभी कभी बुरा होने रहने से भी हमारा दाहिना अंग फड़कता है, आंखें फड़कने लगती है, और अच्छा होना रहता है तो बायां अंग फड़कता है। ये तुलसीदास जी ने लिखा है, तो राम और सीता के भी अंग फड़क रहे हैं। प्रेम परस हरि, सब एक दूसरे से प्रसन्न है, एक दूसरे से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? भरत आगमन सूचक, राम जी राजा बनने वाले हैं, भरत शत्रुघ्न अपने मामा के घर गए
गए हुए हैं, उनको संदेशा दशरथ के द्वारा भेज दिया गया है और भरत जी प्रातः काल तक पहुंच जाने वाले हैं। तो भरत के आगमन की सूचना भी मिल रही है। ऐसा लोग एक दूसरों से चर्चा के दरमियान करें। भय बहुत दिन अति अवसेरी शकुन प्रति भेंट प्रिय केरी। और इस प्रकार अब बहुत दिन हो गया भरत और शत्रुघ्न को गए, अब उनके लौटने का समय हो चुका है और उनसे बार बार अब मिलने की लोगों को इच्छा भी है और उनकी भावना भी है कि राम के राज्याभिषेक में भरत शत्रुघ्न राम लक्ष्मण चारों भाई वहाँ पर मौजूद रहे। ये है कथा का सार, ये है कथा। अब फिर आइए आगे चलते हैं। भाव क्या लाएंगे, भगवान जी से क्या कहेंगे? हे भगवान, तेरे घर में देर है अंधेर नहीं है। किसने कह दिया? हमारा बनाया हुआ डायलॉग है ये। भगवान के घर ना देर है न भगवान के घर अंधेर है। जो काम जब होने वाला है तभी होगा। आपको देर लगता है इसलिए क्योंकि आपको पाने की जल्दबाजी है। भाई आपके योग में शुक्रवार को मिलना लिखा है, आप सोमवार से रटन लगा रहे हो तो सोम मंगल बुध गुरु तो मिलने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग क्या तसल्ली बनाते हैं अपने आप को कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। नहीं साथियों, भगवान के घर में न देर है न भगवान के घर में अंधेर तो है ही नहीं। इस बात को पुष्ट करिए और चलिए। नौकर रख ले रे सांवरिया, हम भगवान से क्या निवेदन करेंगे? नौकर रख ले रे सांवरिया, तेरा बहुत बड़ा संसार। अरे मैं आया हूँ, आप अपना एक नौकर के जैसे जो मुझको बना लो। मैं मालिक क्या कोई और बनने की चाहत भी नहीं रखता। पुनः महाराज जी को उनके श्रवण से एक बार सुनेंगे बुखार वृंद से ये प्यारा सा भजन। बोली आनंद कंद भगवान की जय। तुलसी जाके मुखन से धोखे सतरा, ताके पग की पा नहीं मेरे तन को जाऊं। अरे नौकर रख ले रे सांवरिया, तेरा बहुत बड़ा दरबार। नौकर रख ले रे सांवरिया, तेरा बहुत बड़ा दरबार। नौकर रख ले रे सांवरिया, तेरा बहुत बड़ा दरबार। नौकर रख ले रे सांवरिया, तेरा बहुत बड़ा दरबार। ये बहुत बड़ा दरबार, तेरा बहुत बड़ा
जय